नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ऊर्जायाणम, नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमोताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख न के, करिए सत्तानाश। नमो हूँ तीर्थ नायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिनवरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, पेज 132। जिनवणी के शास्त्रों में जो दोष कल्पना करके दोष निकालते हैं, तो उसका समाधान कर रहे हैं पंडित जी कि किसी अपेक्षा कथन किया गया है उसको सर्वथा मान लें, या जिस अपेक्षा कहा गया उस अपेक्षा नहीं समझे तो दोष दिखता है। तो उसमें देखो क्या कह रहे हैं 132 पेज पर, तथा एक ही अनुयोग में विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अब कथन अलग अलग अनुयोग के कथन आपस में मिलाने की बात कही। अब कह रहे हैं एक अनुयोग शास्त्र है, उसमें ही विवक्षावश अलग अलग कथन करते हैं। जैसे कर्णानुयोग में प्रमादों का 7वें गुणस्थान में अभाव कहा। अब बात चल रही है, कर्णानुयोग की चर्चा चल रही हो, तो गुणस्थान क्रम में 7वां गुणस्थान अप्रमत का है, तो प्रमाद का अभाव कहा। वहाँ कषायादिक प्रमाद के भेद के, अब देखो, अब प्रमाद का अभाव कहा और प्रमाद के भेद में कषाय को, क्रोध मान माया लोभ को प्रमाद के भेद में लिया, तथा वहीं कषायादि का सद्भाव देखो, और कषाय का सद्भाव लोभ, कषाय का सद्भाव 10वें गुणस्थान तक होता है। अब वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, दोनों में कोई भेद नहीं, विवक्षा भेद है। क्यों भेद विरुद्ध नहीं जानना, क्यों डिफरेंस नहीं है, क्यों तकलीफ नहीं है कि यहाँ प्रमादों में तो जिन शुभ शुभ भावों के अभिप्राय सहित कषायादिक होते हैं। देखो शुभ शुभ भावों का अभिप्राय अंदर में जो होता है, उससे उसको प्रमाद में लिया है, उनका ग्रहण किया है। शुभ शुभ भाव करने का जो अभिप्राय भाव आता है करने का, और खुद के ज्ञान में ज्ञात होता है बुद्धिपूर्वक, और 7वें गुणस्थान में ऐसा अभिप्राय दूर हुआ है। देखो इसलिए उनका वहाँ अभाव कहा है, तथा सूक्ष्म आदि भावों की अपेक्षा उन्हीं का। देखो अब सूक्ष्म भाव अंदर में, जो भाव खुद के ज्ञान में ज्ञात नहीं हो और सर्वज्ञानी कोई ज्ञात हो, 7वें गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में श्रेणी चढ़ते हुए 7वें से ऊपर श्रेणी चढ़ते हैं। 7वें में भी राग खुद के ज्ञान में ज्ञात नहीं होता है, और ऊपर 7वें से 6ठे में गिरते हैं तो राग का ज्ञान होता है। पर ऊपर श्रेणी चढ़ने पर तो राग की तरफ लक्ष्य ही नहीं है, लक्ष्य ही शुद्धात्म सन्मुख है, तो बाकी के राग का ज्ञान नहीं है। पर राग की मौजूदगी, अगर राग नहीं हो तो वीतरागी हो जाए, तो राग की मौजूदगी 10वें गुणस्थान तक होती है। तो 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा है। तथा चरणानुयोग में चोरी, देखो पर स्त्री आदि सप्तव्यसन का त्याग,
पहली प्रतिमा में कहा है। देखो, पहली प्रतिमाधारी चोरी नहीं करता, परस्त्री का सेवन नहीं करता, सात व्यसन नहीं सेवन करता, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग है ना। तो ये परस्त्री आदि सेवन तो अन्याय है, सप्त व्यसन तो अभक्ष कहे, और चोरी पर पदार्थों को अपना बनाना तो पहली प्रतिमा में कहा है, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है। अब वास्तविक त्याग दूसरी प्रतिमा में है। दूसरी प्रतिमा 12 व्रतधारी होता है तो 5 अणुव्रत धारण करते हैं, तो ब्रह्मचर्यानुव्रत में स्वस्त्री के अलावा बाकी स्त्रियों का त्याग कहा है। वहां विरुद्ध नहीं जानना। देखो क्यों? क्योंकि सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं। हा। सात व्यसन जो कहें तो सात व्यसन में तो ऐसे चोरी ग्रहण की है जिनसे दंडा दिख पाता है और लोक में अति निंदा होती है, दुनिया बुरा कहती है, दुनिया को मालूम पड़े, ऐसे भाव को सात व्यसन में लिया है। तथा व्रतों में ऐसी चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं जो ग्रस्त धर्म के विरुद्ध होते हैं। ग्रस्त 5वें गुणस्थान में आत्म अनुभव में 2 कसाय चौकड़ी का जिसके अभाव हुआ है तो उसके विरुद्ध हो, उसको त्याग किया है। वह किंचित लोक निंदे होते हैं। देखो थोड़ा लोक निंदा भी हो पर थोड़ा बहुत हो, ऐसा अर्थ जानना है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। देखो दुनिया में खराब कहा जाए, अब अंदर में भावों में भी परिणति में हो तो दुनिया में खराब कहा जाए, ऐसे भावों का त्याग प्रतिमाधारी को दूसरी प्रतिमा में होता है। पर पहली प्रतिमा में तो सात व्यसन का त्याग है। तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करते हैं। जैसे कहीं तो महाव्रत आदि को चारित्र का भेद कहा। देखो चारित्र के भेदों में महाव्रत कहा, और कहीं महाव्रत आदि होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा। महाव्रत चारित्र के भेदों में लिखा है 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 भेद चारित्र के कहे। तो ये बाहर के लोगों को दिखते हैं, और फिर क्या कहते हैं कि महाव्रत धारण करे पर आत्मा अनुभव नहीं है तो वो असंयमी है। चौथा गुणस्थान भी नहीं हुआ तो आगे का कैसे होगा? वहां विरुद्ध नहीं जानना। देखो क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रतादिक तो चारित्र है। आत्म अनुभव सहित महाव्रतादि है तो चारित्र है, और अज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान सहित आत्मज्ञान पूर्वक और अज्ञान पूर्वक व्रतादि होने पर भी असंयमी ही है। अब अज्ञान और ज्ञान का भी समझ करनी पड़े ना। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? ये जिनवाणी याद होना ये सम्यक ज्ञान नहीं है। आत्मा को जान ले, आत्मा के ज्ञान स्वभाव से एकत्व कर ले तो सम्यक ज्ञान है। एकत्व करके अनुभव करे, आत्मा की जानकारी हो, आत्मा के भावों की जानकारी खुद को अनुभव पूर्वक हो, फीलिंग पूर्वक हो। आज शरीर में आत्मबुद्धि जिनके छूट गई है तो सम्यक ज्ञान है। ऐसे सम्यक ज्ञानी के व्रतादि को, महाव्रतादि को चारित्र कहते हैं। बाहर का व्यवहार और ऐसा सम्यक ज्ञान नहीं है तो व्रतादि होने पर भी असंयम ही है। ये देखो 2 बातें वहां कहते हैं, तो अब अपेक्षा खुद समझना पड़ेगा। तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है, मिथ्यात्व, संशय, ज्ञान, विनय, ये 5 मिथ्यात्व, 5 प्रकार के मिथ्यात्व कहे, उनमें विनय कहा है। और 12 प्रकार के तपों में भी विनय ही भी कहा है। मिथ्यात्व में भी विनय कहा, तप में भी विनय कहा। प्रायश्चित, विनय, व्यावर्त्य आदि है। वहां विरुद्ध नहीं जानना। हाँ, क्यों कि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, वह तो विनय मिथ्यात्व। देखो
जो सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र है, और उनको धर्म बुद्धि से विनय करना, तो ये तो विनय मिथ्यात्व है। और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य है सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनके भक्त, उनकी यथा योग्य विनय करना, वो विनय तप कहा गया है। और उनकी यथा योग्य विनय करना सो विनय तप है। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, इनकी विनय, उनके धारक की विनय करना वो विनय तप है। तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की है, कहीं तो घमंड की निंदा करते हैं, और कहीं प्रशंसा की है, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। अब देखो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से राग का अभाव हो वैसे समझना है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि मान कषाय से अपने को ऊंचा मनवाने का अर्थ विनय आदि न करे, वह अभिमान तो निंदे ही है। अपने मैं बड़ा हूं, मैं कैसे झुकूं। और निर्लोभ पने से दीनता आदि न करे। हाँ, कोई माँ किसी से धन मिल जाएगा इसलिए उसको नमस्कार करना, झूठे को, या झूठे की प्रशंसा करना, तो वो न करे तो वैसा अभिमान प्रशंसा करने योग्य है। तो जैसे कहीं चतुराई की निंदा की, चतुराई समझपूर्वक कार्य करना, कहीं प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। क्योंकि माया कसाय से किसी को ठगने के अर्थ चतुराई करे, वह तो निंदनीय ही है। और विवेक सहित यथासंभव कार्य करने में चतुराई हो, वह श्लाघ्य ही। अब देखो दुनिया में भी चलता है ऐसा, लोक में भी कहते हैं ऐसे, इस प्रकार से। एक बार कहा ऐसा नहीं, एक बार ऐसा, तो वो अपेक्षा है। उसकी अपेक्षा नहीं समझने से हमें सच्चा समझ नहीं होती है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना तथा एक ही भाव को कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की हो, ऊंचे चढ़ने के लिए निंदा की, पुण्य की, और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो। पाप से पाप की अपेक्षा पुण्य हो अच्छा कहा गया, और धर्म की अपेक्षा पुण्य ये कहा गया। वहां विरुद्ध नहीं जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहां निंदा की हो, वहां तो उस ऊंची शुभ क्रिया वह शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना, और जहां प्रशंसा की हो वहां उससे नीची क्रिया वह अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। देखो ये दुनिया, लोक में भी, लोक व्यवहार भी ऐसा ही होता है। दुनिया में भी इसी प्रकार से समझा जाता है वस्तु स्वरूप को। सच्चा वस्तु स्वरूप समझ में आएगा तो आत्मा का अनुभव होकर कल्याण होगा। दुनिया को देखने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने अंदर में विचार करके अपने को सुधारने के लिए है। तथा इसी प्रकार किसी जीव, कोई ऊंचे जीव की अपेक्षा निंदा की हो, वहाँ सर्वथा निंदा नहीं जानना। देखो जो कोई तब त्यागी हो गया, ये त्याग नहीं करता है, धर्मात्मा हुआ तो क्या हुआ, और कहीं पर उससे नीचा जीव है जो मिथ्या दृष्टि है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को नमस्कार कर रहा है, उसकी अपेक्षा सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करने वाले को अच्छा कहा। देखो किसी के नीचे जीव की अपेक्षा प्रशंसा की हो, सो सर्वथा प्रशंसा नहीं जानना, परंतु यथासंभव उसका गुण दोष जान लेना। इसी प्रकार अन्य व्याख्यान जिस अपेक्षा किए हो उस अपेक्षा से उनका अर्थ समझना। एक ही अनुयोग में गुरुदेव श्री कर रहे हैं खुलासा, विवक्षा वक्ष अनेक रूप कथन किए जाते हैं। जैसे कि कर्णानुयोग में भावलिंगी मुनिराज के 7वें गुणस्थान में प्रमाद नहीं होता ऐसा कहा है, परंतु अबुद्धिपूर्वक का शायद 10वें गुणस्थान तक होती है ऐसा कहा है। वहाँ विरोध नहीं समझना चाहिए। 6वें गुणस्थान में भी जितना व्रतादि का भाव आता है वह भी प्रमाद है, राग है ऐसा कहा है। क्या कहा? 5 महाव्रत पालने का राग, उसको भी प्रमाद कहा है, राग है ऐसा कहा है। व्रत पालने का भाव को आत्मा में देखो, और 7वें गुणस्थान में अप्रमद दशा कही, 6ठे गुणस्थान में राग, महाव्रत पालने के राग को प्रमाद कहा, जबकि उसको चारित्र में लिया है। और ऊपर चढ़े रहे तब तक राग है 10वें गुणस्थान तक। तो ये समझने की बात है, जो राग कहा वो खुद के ज्ञान में नहीं है ना। 7वें गुणस्थान में
महाव्रत पालने का राग नहीं है, वो तो अपने अंदर में लीन है, आत्मा में है, आत्मा में उपयोग है। तो अप्रमत्त का पर राग है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो आत्मा में अहिंसा आदि के व उपदेश आदि के परिणाम होते हैं, वह प्रमाद दशा है। अहिंसा के परिणाम, उपदेश देने का भाव, क्या कहें, आत्मा से च्युत हुआ ना, आत्मस्वरूप में लीन नहीं हुआ और दूसरे पर सन्मुख हुआ, इसका नाम प्रमाद। तथा राग भाव है, अज्ञानी उस राग भाव को धर्म मानता है। बस ये तकलीफ इतनी सी है, राग होता है, राग मैंने किया, इससे मुझे कुछ लाभ हुआ, इससे मैं दुनिया में धर्मात्मा हूं, ऐसी मान्यता, क्योंकि वह धर्म नहीं है, परंतु वह धर्म नहीं है। 7वें गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक प्रमाद नहीं होता, 6वें गुणस्थान में शुभ भाव होते हैं और 7वें गुणस्थान में स्थूल राग नहीं होता, इसलिए वहाँ अभिप्राय पूर्वक राग नहीं होते, कारण वह प्रमाद और कषाय नहीं है, ऐसा कहा है। परंतु सूक्ष्म कषाय की अपेक्षा से 10वें गुणस्थान तक कषाय होती है। इस प्रकार कथनों में विरोध नहीं समझना चाहिए। तथा चरणान योग में चोरी, परस्त्री गमनादि 7 व्यसनों का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है। मध्यमास मधु, क्या कहें, चोरी, परस्त्री गमन, जुआ खेलना, ये मध्यमास मधु का सेवन, चोरी, परस्त्री गमन, जुआ खेलना, ये सब व्यसनों में कहा है और वो पहली प्रतिमा वाले को त्याग होता है। वहीं दूसरे उसका त्याग दूसरी प्रतिमा में भी कहा है। इन दोनों कथनों में विरोध नहीं समझना चाहिए। श्रावक दशा में सम्यक दर्शन पूर्वक 7 व्यसनों का त्याग होता है। और देखो, सम्यक दर्शन हुआ तो 7 व्यसन नहीं है, और दूसरी प्रतिमा में उनका त्याग कहा है। और सप्त व्यसन में तो ऐसी चोरी आदि का ग्रहण किया है जिससे दंडाधिक प्राप्त होते हैं। लोक में दंड देवे, चोरी करे तो जेल जावे, लोक में बहुत निंदा होती है। तथा व्रतों में ऐसी चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध हो अथवा किंचित लोक निंद्य हो, ऐसा अर्थ समझना। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना। तथा नाना प्रकार के भावों की अपेक्षा से एक ही भाव को अन्य प्रकार से निरूपण किया जाता है। जैसे कहीं तो महाव्रतादि को चारित्र का दोष कहा है, तथा कहीं कहीं महाव्रतादि होने पर भी द्रव्यलिंगी को असंयमी कहा है। वहां भी विरोध नहीं समझना, कारण कि सम्यक दर्शन सहित व्रतादि को चारित्र कहा है, परंतु अज्ञान पूर्वक व्रतादि होने पर भी वह असंयमी ही है, क्योंकि वह मिथ्या दृष्टि शरीर आदि की क्रिया को धर्म मानता है। बस क्या कहा, दृष्टि ठीक नहीं है ना, शरीर के काम को अपना काम मानता है, ये बोलता हूँ ये अपना बोलना मानता है, इससे बड़पन मानता है। अपने में राग है, ये अपने राग को नहीं स्वीकार करता है, और सत्य ज्ञान है नहीं, पर द्रव्य को अपने एकत्व लिए हुए हैं और इससे धर्म मानता है। शुभ भाव करते करते धर्म हो जाएगा, ऐसी उसकी मान्यता होने से वह त्यागी होने पर भी मूढ़ अज्ञानी असंयमी है। देखो, इसके 5 महाव्रत की क्रिया होती है, परंतु वह धर्म नहीं है। राग रहित अंतर स्वरूप में लीनता हुई हो वही चारित्र है। इन दोनों कथनों की अपेक्षा से यथावत समझना चाहिए। किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। द्रव्यलिंग पूजनीय कहा है क्योंकि भावलिंग की हमें खबर नहीं पड़ती, पर भावलिंग बिना खुद को धर्म लाभ नहीं होगा। द्रव्यलिंगी अपने आप को धर्मात्मा माने, मुनि माने, तो उसको नुकसान है। पूजने वाले को नहीं, पूजने वाले को तो समझ सही नहीं है, उसका ज्ञान ठीक नहीं है कि ये सही नहीं है कि नहीं, ज्ञान में आ भी नहीं सकता है। तो द्रव्यलिंग से ही पूजेंगे, बाहर का व्यवहार तो द्रव्यलिंग से ही होता है, पर अंदर में अभिप्राय में जो भूल है वो वाणी में प्रकट हो जाए तो फिर द्रव्यलिंग को भी सही नहीं मानेंगे। अभिप्राय खबर आ जाए, परंतु अभिप्राय की खबर न पड़े तो द्रव्यलिंग पूजनीय है, परंतु जिसको द्रव्यलिंग है, आत्मा का अनुभव नहीं है, उसको तो नुकसान है कि नहीं। हाँ, इसलिए अपने को अपने में ऐसा नुकसान ना हो, इसका प्रयत्न करना। इन दोनों कथनों की अपेक्षा से यथावत समझना चाहिए। शास्त्र में आता है कि जीव अनंत बार जिनेश्वर भगवान के समीप गया है
और व्रतादि क्रिया भी अनंत बार की है, इससे धर्म का कुछ लाभ नहीं हुआ है। शास्त्र में लिखा है। और सम्यक दृष्टि के व्रतादि नहीं होने पर भी द्रव्यलिंगी की अपेक्षा अनंत गुणा ऊंचा है। लो देखो क्या कह रहे हो, आत्मा अनुभवी। अरे अंदर से अभिप्राय में राग का एक कण भी अच्छा नहीं लगता है। और द्रव्यलिंगी तो राग से लाभ मानता है। तो अपने को क्या बनना है उसके लिए ये उपदेश है। किसी को द्रव्यलिंगी और देख करके कोई हमें निंदा करना नहीं है। जो जड़ को चैतन्य और चैतन्य को जड़ मानता है, जिसके 7 तत्वों में भूल है, वह अज्ञानी व्रतादि करने पर भी मूढ़ है। अज्ञानी अनादि काल से मैं शरीर हूँ, पैसा वाला हूँ। देखो गुरुदेव श्री कैसा खुलासा कर रहे हैं। ये मैं हूँ, ये पुतला, और मैं धनवान हूँ इत्यादि मानत। पैसे बहुत हो तो मैं पैसे वाला हूँ, उससे बड़प्पन मानता है अपने को। यह जीव तत्व संबंधी भूल है। जीव तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि जीव तो पैसे वाला है नहीं, पैसा तो जीव का है नहीं, शरीर जीव का है नहीं। शरीर ही मैं हूँ, मैं शरीर को चला सकता हूँ। यह अजीव तत्व संबंधी भूल है। हाँ हाँ, देखो जीव और अजीव, शरीर को मैं मानना ये जीव की भूल, और आत्मा को शरीर का कर्ता मानना। अब है दोनों भूल साथ ही होती है, इसलिए एक जैसी लगती है। जीव अजीव का कुछ भी कर सकता है, यह अज्ञानी की मिथ्या मान्यता है। अरे हम बिजली के बल्ब जला सकता हूँ, मैं रोशनी कर सकता हूँ, मैं आविष्कार कर सकता हूँ, ये बाहर के पुद्गल के परिणाम क्रियाओं को मैं धन कमा सकता हूँ, ये मिथ्या मान्यता है। वह त्यागी होने पर भी असंयमी है। मोर मैं खाना छोड़ सकता हूँ, ये जीव चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, परद्रव्यों की मैं करने की बात करे। मोह राग द्वेष प्रत्यक्ष दुखदायक है, तो भी उन्हें सुख रूप मानता है। वह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। देखो, राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को मानत गिनत चैन। आहा, ये दुखदायक है, इच्छाएं दुखदायक है। बाहर में पदार्थों की रिक्वायरमेंट खुद को है, वो दुखदायक है, और उन्हें मानता है सुख रूप। पंच महाव्रत आदि का शुभ भाव प्रगट दुखदायक होने पर भी पंच महाव्रत पालने की जो राग है वो तो दुखदायक है, पर राग रहता है उस भूमिका में, वो अलग बात है। पर उसको सुख दुखदायक होने पर अच्छा और लाभदायक मानने वाला, हमने पंच महाव्रत धारण किए हैं, हम मुनि बने हैं, तो इससे अपने आप को बड़प्पन मानने वाला तो आश्रव तत्व का पता नहीं है। अज्ञानी पुण्य पाप को भला, अपने में ऐसा मान्यता ठीक करनी है, दुनिया का नहीं देखना है। ये बात पहली बात है। अज्ञानी पुण्य पाप भाव को भला और पाप भाव को बुरा मानता है। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी पुण्य को भला और पाप को बुरा मानता है, वह बंध तत्व संबंधी भूल है। पुण्य का उदय आया तो अच्छा है, और पाप का उदय आया तो बुरा है। बंधन पड़ा पुण्य का तो अच्छा है, पाप का बंधन पड़ा तो बुरा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सुख रूप होने पर भी दुख रूप लगते हैं। अरे मुनि बनने में दुख लगता है, जिसको मुनि बनने में दुख लगता है उसे संवर निर्जरा तत्व की खबर नहीं है। यह संवर तत्व संबंधी भूल है। आत्मा में शांति रूप चारित्र दशा सुख रूप है, उसको अज्ञानी दुख रूप मानता है, और घाणी के बैल की तरह मानता है। मुनि बन गए, घाणी का बैल जैसे बहुत जोर लगाना पड़ता है व्रत पालने में, उसको संवर तत्व का पता नहीं है। संवर से होने तो सुख होता है, संवर होने पर सुख होता है, और बाहर में पालन करके अपने आप को मानता है मैं संवर कर रहा हूं, उसके लिए मेहनत कर रहा है, और उसको दुख रूप मानता है। धर्म दुखदायक नहीं होता, सुख रूप ही होता है। अज्ञानी वीतराग धर्म को दुख रूप मानकर उसकी असाधना करता है। आत्मा में रमणता करना चारित्र है।
जिसको उसका पता नहीं है वह बाहर में कष्ट सहन करने को चारित्र मानता है। देखो, 5 इंद्रियों के झुकाव से हटकर स्वभाव में नहीं जाने वाले को निर्जरा तत्व की भूल है। मोक्ष में निराकुल सुख है उसे नहीं मानता, परंतु वहाँ आकुलता मानता है। मोक्ष में 5 इंद्रियों का सुख नहीं है तथा लाड़ी बाड़ी आदि साधन नहीं है, इसलिए वहाँ सुख नहीं है। ऐसा अज्ञानी मानता है। देखो क्या करें, मोक्ष तत्व में क्या भूल करता है कि वहाँ तो कुछ है ही नहीं, खाली ज्ञान 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 ज्ञान, तो क्या सुखी होता होगा। सिद्ध किसी का भला नहीं करते, सिद्ध कुछ करते ही नहीं किसी का, अतः हमें ऐसे सिद्ध नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। सिद्ध प्रभु आकुलता रहित है, सुखी है। जिसको यह पता नहीं है वो मोक्ष तत्व संबंधी भूल करता है। तथा जैसे 5 मिथ्यात्व में भी विनय कहा है, ये बात गुरुदेव श्री ने खुलासा इसलिए की कि बाहर से चारित्र पालन करके मोक्ष मानता है तो वो अपने आप को दुखी करके सुख का उपाय सोच रहा है। आत्मा में जाने से सुख होता है, आत्मा अनुभव में अकुलता बिना का सुख अकुलता बिना का होता है। और जैसे 5 मिथ्यात्व में भी विनय कहा और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा, तो वहाँ विरोध नहीं समझना चाहिए। कारण कि विनय करने योग्य न हो उसकी भी विनय करने में करके उसमें धर्म मानना तो विनय मिथ्यात्व है। तथा जो धर्म पद्धति से विनय करने योग्य है उनका यथा योग्य विनय करना विनय तप है। 12 प्रकार के तप में विनय तप है और अन्यत्र विनय मिथ्यात्व भी कहा है। सभी देव सच्चे हैं, सभी धर्म सच्चे, ये मान्यता, ये मान्यता विनय मिथ्यात्व है। हम तो सबको नमस्कार करते हैं, हम किसी को नाराज नहीं करते। वीतराग सर्वज्ञ देव के धर्म के साथ किसी भी अन्य धर्म का मेल नहीं होने पर भी सभी धर्मों के साथ समन्वय करना विनय मिथ्यात्व है। यह बात किसी का विरोध करने को नहीं है, किसी का विरोध करने के लिए ये बात नहीं कही है, परंतु अभी जिसका ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटा है ऐसों का विनय करना ग्रहित मिथ्यात्व है। जो बाहर में स्थूल रूप से मिथ्या दृष्टि है, कुदेव कुगुरु को मानने, देवी देवताओं से भला मानते, भैरू जी भला करने वाला मानते। आत्मा का धर्म तो अपूर्व है, अनंत काल में नहीं प्राप्त किया, ऐसा है। अभी क्रियाकांड आदि में धर्म मानता है, परंतु ऐसा धर्म तो अनंत बार किया है, इसलिए वह अपूर्व नहीं है। जिसको वीतराग मार्ग की व्यवहार से भी श्रद्धा नहीं है, वीतराग मार्ग की विकल्प रूप श्रद्धा भी नहीं है, देव गुरु शास्त्र का भी जिसको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, ऐसे त्यागी का विनय करना विनय मिथ्यात्व है। यह विनय तो महातप है और धर्मी जीवों को यथा योग्य विनय करना विनय तप है। यह विनय तो महापाप है और धर्मी जीवों के यथा योग्य विनय करना विनय तप है, वह गुण है। इसलिए दोनों विनय का अर्थ अपेक्षा से यथावत समझना चाहिए। दोनों प्रकार की विनय, विनय तप किसे कहते हैं, विनय मिथ्यात्व किसे कहते हैं, ये सच्चा अर्थ समझना चाहिए। इन कथनों में विरोध नहीं है। विनय मिथ्यात्व अधर्म है और विनय तप धर्म है। धर्म है मीन्स पुण्य है, ऐसी सच्ची पहचान करना चाहिए। परंतु शास्त्र के कथन से उलझन में नहीं पड़ना चाहिए, यथार्थ परीक्षा करके अपेक्षा समझनी चाहिए। तो जैसे कहीं तो अभिमान की निंदा की है और कहीं प्रशंसा की है, वहां भी विरोध नहीं समझना चाहिए। कारण कि मान कसाय से अपने को उच्च मनवाने के लिए विनय आदि नहीं करना तो अभिमान है। सामने बड़े बैठे, पिताजी बैठे, माँ बाप बैठे, राजा जी बैठे, उनकी यथा योग्य विनय न करे तो उसका नाम घमंड है। वह तो निंदे ही है, अपने आप को बड़ा, मैं पैसा कमा लिया तो माँ बाप के विनय भी नहीं करे। परंतु निर्लोभ पने से दीनता आदि नहीं करना, हर किसी को नमस्कार करके हर किसी से आगे झुकना, ये काम न करे तो अभिमान प्रशंसनीय है। हम उत्तम कुल के हैं, हमारी अनिति नहीं होती। रघुकुल रीति ऐसी चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। ऐसी उत्तम कुल की रीति है, ये लौकिक नीति है।
श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी के स्थान पर वनवास हो जाता है। देखो दृष्टांत दे रहे हैं गुरुदेव श्री। दशरथ राजा कहते हैं हमारे रघुकुल की ऐसी रीति है कि दिया हुआ वचन परिवर्तित नहीं होता। इसी तरह धर्म की नीति है कि पर को अपना नहीं मानना। ये धर्म की रीति है कि पर द्रव्य को अपना नहीं मानना। दो द्रव्य जुदे होते हैं, सब द्रव्य अपने अपने काम करते हैं। राग से धर्म नहीं मानना ये रीति है, ये अभिमान प्रशंसनीय है। अज्ञानी मान कषाय के पोषण के लिए चतुराई करे वह निंद्य है। इसलिए जो कथन हो उसे भली भांति समझ लेना चाहिए, परंतु उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। और भी खुलासा होगा अगले स्वाध्याय में। ध्यान से स्वाध्याय सुने। जिनवाणी का है गुरुदेव श्री के वचन हैं और समझें, अपना कल्याण करें। दूसरों को देखने के लिए उपदेश नहीं है, ये बात अच्छी तरह समझें और अपना कल्याण करें इसी भावना के साथ। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।